जंगल में जल्दी ही बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। टोनी चिड़िया इस बारे में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। दोस्तों, आप सब तो जानते हो जंगल में जल्द ही बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमें बारिशों से पहले पहले अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक कह रही हो चिड़िया बहन, पिछली दफा भी बारिशों में वो उल्लू हमारा अनाज चुरा कर ले गया था। इस बार तो हमें पहले ही अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। पर हम वो अनाज इकट्ठा कहाँ करेंगे? हम सबके घर तो पक्के नहीं हैं। मेरे घर की तो वैसे ही छत टपकती है। थोड़े फासले पर बैठी चालाक गौरी कौवी परिंदों की सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन से परिंदों के पास चली जाती है। अरे मेरे जंगल के दोस्तों, गौरी कवि के होते हुए तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो? तुम सब अपना अनाज मेरे घर पर इकट्ठा करना। मेरा घर पक्का भी है और मजबूत भी है। हाँ दोस्तों, गौरी कव्वी का घर नया भी है और मजबूत भी। हम सब अपना अनाज गौरी कव्वी के घर पर ही इकट्ठा करेंगे। कालू जी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। पूछते हो क्यों? मैं जंगल के सभी परिंदों को बेवकूफ बनाकर आ रही हूँ। इस बार बारिशों के मौसम में हमारे तो मजे ही मजे हैं। अरे मैं कुछ समझा नहीं गौरी, कैसे मजे? तुम किस चीज की बात कर रही हो? कालू जी, जंगल के सब परिंदे परेशान थे कि हम बारिशों के लिए अपना अनाज कहाँ पर इकट्ठा करें। तो मैंने उनसे कह दिया कि हमारा घर पक्का है और मजबूत भी, तो तुम सब अपना अनाज यहाँ पर इकट्ठा करो। अब जैसे ही सब परिंदे अपना अनाज यहाँ पर इकट्ठा करेंगे तो हम बारिशों से पहले ही वो अनाज लेकर मेरी मामी सुंदरी कव्वी के घर दूसरे जंगल चले जाएंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत खूब किया। इसका मतलब अब बारिशों के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाना भी पेट भरकर मिलेगा। फिर अगली सुबह होते ही परिंदों ने मेहनत करना शुरू कर दी। सबसे पहले टूनी चिड़िया अनाज लेकर आती है। गौरी बहन, ये मैं जंगल से कुछ अनाज इकट्ठा करके लाई हूँ। इसमें से थोड़ा मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ, बाकी आप बारिशों के लिए महफूज करके अपने घर में रख लें। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, तुम्हारा अनाज यहाँ पर बिल्कुल महफूज रहेगा। मिट्ठू तोता भी अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में लगा हुआ था। गौरी बहन, मैं अपने लिए ये सेब तोड़ कर लाया हूँ। आप इसे अपने घर पर महफूज कर लें। मैं बारिशों के मौसम में इसे आपसे ले जाऊंगा। टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोते की तरह कबूतर भी जंगल से अपने लिए अंगूर का गुच्छा लेकर आता है। इसी तरह से टाइम गुजरता रहता है और कालू कौवे और गौरी कौवी के पास काफ़ी ज़्यादा अनाज जमा हो जाता है। चालाक गौरी कौवी और कालू कौवा वो सारा अनाज एक थैले में डालती हैं और उसे लेकर दूसरे जंगल अपनी मामी सुंदरी कौवी के घर चले जाते हैं। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर जाते हैं कि जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ गौरी कवि। इस बारिश की वजह से तो ये सारा दाना भीगकर खराब हो जाएगा। वो देखो, कुछ फासले पर इंसानों की बस्ती नजर आ रही है। हम ये दाना किसी इंसान के घर पर रखवा देते हैं और जब बारिश रुकेगी फिर इसको ले जाएंगे। आंटी जी, हमने ये दाना बारिशों के मौसम के लिए बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया। हम किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। आप हमारा दाना अपने घर पर महफूज करके रख लें। जब बारिश रुकेगी तो हम आपसे ये दाना ले जाएंगे। ठीक है कहो, मैं तुम्हारा ये अनाज महफूज कर देती हूँ। जब बारिश रुके तो तुम इसे ले जाना। मामा, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। आप मुझे गौरी आंटी के घर से अनाज ला दें। ठीक है मेरी बेटी, मैं अभी जाती हूँ और गौरी कौवी से अपना बारिशों के लिए इकट्ठा किया हुआ अनाज लेकर आती हूँ। फिर टोनी मामा बारिश में भीगती हुई अपनी बेटी के लिए अनाज लेने के लिए चली जाती है। हाय ऊपर वाली, ये क्या? कौवों के घर को तो ताला लगा हुआ है। मैं तो बारिश में भीगती हुई अपनी बेटी के लिए अनाज लेने आई थी, अब क्या करूँ? बेचारी टोनी चिड़िया परेशान होकर बैठी ही थी कि वहाँ पर मिट्ठू तोता आ गया। चिड़िया बहन, क्या तुमने अपना अनाज ले लिया? मैं भी अपना मीठा सेब लेने आया हूँ। तोते भैया, अनाज कहाँ से लूं? कौवों के घर को तो ताला लगा हुआ है। लगता है हमने कौवों के घर पर अनाज रहकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। सुंदरी मामी, हम तो वो अनाज लेकर सीधा आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बारिश आ गई तो हमें वो अनाज इंसानों के घर पर रखना पड़ा। अरे देखो तो, अनाज को तुमने इंसानों के घर पर रख दिया। और हाँ, मुझे ये तो बताओ कि उस अनाज में कोई फल भी है कि नहीं? सुंदरी मामी, उस अनाज के थैले में तो बहुत ही मजेदार मीठे मीठे सेब और मीठे मीठे अंगूर भी हैं। मामा, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी। आप गौरी आंटी के घर से मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आए?
बेटी, कौवों के घर पर तो ताला लगा हुआ है। मैं अभी किसी इंसान के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ दाने उधार मांग के ले आती हूँ। माँ जी, आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे अनाज के कुछ दाने उधार दे दीजिए। हमने बारिशों के लिए कौवों के घर पर अनाज इकट्ठा किया था, लेकिन न जाने वो कौवे अपने घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। चिड़िया, कौवे तो थोड़ी देर पहले ही अनाज का एक भरा हुआ थैला मुझे देकर गए हैं। वो कह रहे थे कि हमने ये अनाज बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। नहीं माँ जी, वो कभी झूठ बोल रही हैं। वो अनाज तो हम सब परिंदों ने मिलकर बारिशों के इस मौसम के लिए महफूज किया था, लेकिन जब हम अपना अनाज लेने के लिए गए तो कौवों के घर पर ताला लगा हुआ था। अच्छा, तो ये सच है? वो कौवे दाना लेकर फरार हो रहे थे। चिड़िया, तुम कल आना, कल उन कौवों ने भी मेरे घर पर अनाज लेने के लिए आना है। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई तो सुंदरी कवि कहती है, अरे गौरी, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। अब जाओ और वो अनाज का थैला लेकर आओ। ठीक है सुंदरी मामी, मैं और कालू अभी जाते हैं और वो अनाज का बड़ा थैला लेकर जल्द ही आपके पास आ जाएंगे। एक बार वो कौवे आ जाएं, उन्हें तो पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगी। बेचारे मासूम परिंदों का अनाज लेकर जंगल से भाग रहे थे। अरे आंटी, ये आपने हमारे साथ क्या किया? हम तो आपसे अपना अनाज लेने आए हैं और आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया। कौवो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस एक बार जरा तुम टूनी चिड़िया को तो आ लेने दो। गौरी बहन, कितनी अफसोस की बात है। हम सब परिंदों ने आप पर भरोसा किया और आप हमारा मेहनत से इकट्ठा किया हुआ अनाज लेकर जंगल से भाग रहे थे। इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। फिर सारे परिंदे मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवे की खूब पिटाई करते हैं। चिड़िया, ये लो अपना दाना और आइंदा कभी भी इन कौवों पर भरोसा मत करना।